हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जो है हर साल जो है पेपर में क्वेश्चन बनते ही हैं। तो पेपर 1 पेपर 2 के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? जैसे कि कोई भी सेंटेंस है, उसमें जो है सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वर्ब का यूज़ होता है। जैसे कि अगर सब्जेक्ट जो है के नंबर और पर्सन के अनुसार जो है वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर सब्जेक्ट एक पर्सन है तो उस पर्सन के अकॉर्डिंग जो है वर्ब का यूज़ होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का जो फॉर्म होगा वो सिंगुलर होगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब का जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने क्या लगाया है, सिंगुलर वर्ब। कम के साथ मैंने क्या लगा दिया है, एस। तो ये रूल के अकॉर्डिंग जो है प्रेजेंट टेंस में जो है लगता है सिंपल प्रेजेंट में कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगती है। अगर वर्ब के साथ क्या लग जाता है, एस और ई एस। जैसे कि ये प्लूरल जो है कौन सा सब्जेक्ट है, दे, तो इसके साथ कौन सा वर्ब लगा है, प्लूरल वर्ब लगा है, कम। इसके साथ एस और एस नहीं लगा है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। उसी सेंटेंस को जो है हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या आपने अप्लाई किया उसमें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं उसको। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। जैसे कि रूल फर्स्ट देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन बनते हैं इस पे। जैसे कुछ नाउन जो है दिखने में आपको सिंगुलर लगते हैं, देखने में तो आपको सिंगुलर लगेगा पर लेकिन उनका जो यूज़ होता है उन वर्ब का, उन वर्ड्स का, वो प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे कैटल, कैवलरी, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी नाउन हैं, ये किस फॉर्म में हैं, ये प्लूरल फॉर्म में है, पर देखने में आपको कैसा लगेगा, सिंगुलर में लगेगा। जैसे कि अभी जो लीक हुआ था पेपर यूपी टेट, उसमें कैटल पूछा गया था, तो कैटल क्या है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है, क्योंकि आपको देखने में तो ये सिंगुलर लग रहा है पर लेकिन ये बिहेव कैसे करता है, प्लूरल फॉर्म में बिहेव करता है। इसीलिए जो है अगर ये प्लूरल फॉर्म में है तो इसके साथ कैसा वर्ब लगेगा, प्लूरल लगेगा। जैसे कैटल्स, चिल्ड्रन, इस तरीके से इसका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी जो है ये प्लूरल फॉर्म में होता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैटल है, ये सिंगुलर नहीं है, ये कैसा नाउन है, ये प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ कैसी वर्ब लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब कैसा लगा, इसमें ईज लगा है या आर, आर लगेगा क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है। ऐसे ही पुलिस, पुलिस को जो है आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है? तो पुलिस क्या है, ये आप, पुलिस जो है ये प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए जो है इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो ये पॉइंट जो है, ये रूल बस फर्स्ट जो आपको समझ में आया होगा कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं देखने में आपको सिंगुलर लगेंगे पर लेकिन वो वास्तव में जो है प्लूरल फॉर्म में होते हैं, तो इसीलिए उनके साथ जो है प्लूरल वर्ब लगता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में, पेपर 1 पेपर 2 में। जैसे कि कैटल पे क्वेश्चन पूछा गया तो कैटल क्या है, ये प्लूरल है ये। ऐसे पुलिस क्या है, ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है ये। तो आइए कुछ रूल और देख लेते हैं। सेकंड रूल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ नाउन जो है दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में क्या होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं। देखने में आपको कैसे लगेंगे, कुछ दिखने में कुछ नाउन जो है प्लूरल लगते हैं पर लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। अगर उनके साथ एस लगा हुआ है किसी भी वर्ड में तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लूरल है। जैसे कि न्यूज़, न्यूज़ में जो न्यू है उसमें आप एस लगा देते हो, क्या हो जाएगा, न्यूज़ हो जाएगा, तो ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। अगर कोई कहता है कि इसमें एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल हो जाएगा, पर लेकिन नहीं, रूल के अकॉर्डिंग जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन होता है ये, इसीलिए जो है सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। समवन, एथिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, रिकेट्स, तो ये जितने भी नाउन्स हैं ये दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन ये वास्तव में जो है कैसा बिहेव करते हैं, सिंगुलर के जैसा बिहेव करते हैं, इसीलिए जो है ये इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। ये क्वेश्चन जो है पेपर 1 में पूछा गया था। अगर उसमें न्यूज़, जैसे कि उसमें न्यूज़ दिया हुआ था तो न्यूज़, मैथमेटिक्स दिया हुआ था तो उसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे दिए गए थे कि सिंगुलर थे और कुछ वर्ड्स प्लूरल थे,
और उसमें पूछा गया था कि इसमें से कौन सा वर्ड जो है प्लूरल है। तो इस न्यूज़ को अगर कोई टिक कर देगा एस समझ के कि इसमें एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल है, तो वो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़ जो है सिंगुलर बिहेव करता है। पॉलिटिक्स कैसा बिहेव करता है, सिंगुलर फॉर्म में बिहेव करता है। तो इसीलिए जो जितने भी नाउन्स हैं ये जो अभी लिखे हुए हैं यहाँ पे, न्यूज़, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, समवन, तो ये किसमें रिकॉग्नाइज होते हैं, ये सिंगुलर में रिकॉग्नाइज होते हैं। इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। आइए कुछ और रूल्स देख लेते हैं जिन पे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए थर्ड रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्नीचर हो गया, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, ये जितने भी नाउन हैं, ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे किसके अंडर में आते हैं, सिंगुलर में आते हैं। ये सिंगुलर फॉर्म होता है इनका, और इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है ये, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये अनकाउंटेबल होते हैं, इसीलिए जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है हम कैसा यूज़ करते हैं, कैसा वर्ब यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो अगर आपको इस तरह का वर्ड दिखाई देता है, फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, परसेंटेज, ट्रैफिक, तो आप इनके साथ कौन सा वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। एक तरीके से अगर ये वर्ड्स दे दिए जाते हैं और इसमें पूछा जाता है कि कौन सा वर्ड सिंगुलर है, प्लूरल है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपने इन वर्ड्स को लर्न कर रखा है। तो रूल 4 पे आते हैं। अगर अ नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ द नंबर, अगर आपको ए नंबर के बाद प्लूरल सब्जेक्ट दिखाई देता है तो आप कैसा फॉर्म लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ए नंबर जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लूरल फॉर्म में वर्ब को लगाना है। अगर द नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बाद जो है आपको कैसा सब्जेक्ट लगाना है, कैसा नाउन लगाएंगे, द नंबर के बाद भी, द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट लेगा, ए नंबर के बाद भी प्लूरल सब्जेक्ट लेगा। बट लेकिन ये नहीं देखना है कि आपको कि प्लूरल सब्जेक्ट के बाद जो है प्लूरल वर्ब लगेगा। आपको ये देखना है कि ए नंबर आ रहा है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, द नंबर आ रहा है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो मैंने यहाँ पे जो है ए नंबर था तो मैंने कैसी हेल्पिंग वर्ब लगाई है, प्लूरल फॉर्म में लगाई है। और द आया है तो क्या लगेगा, प्लूरल फॉर्म लगेगा कि सिंगुलर, सिंगुलर लगेगा। ये गलत है, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है इसका सही आंसर क्या होगा, इज होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर 1 पेपर 2 में, मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं इस पर। आ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, तो ये ध्यान रखना है। इन सब के बाद तो प्लूरल सब्जेक्ट आएगा ही, आ नंबर, द नंबर, बट लेकिन आपको ए नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब की कैसी फॉर्म लगानी है, प्लूरल फॉर्म लगानी है। द नंबर आएगा तो कैसी वर्ब लगानी है, सिंगुलर फॉर्म लगानी है। तो मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब लगानी है इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। रूल 5 पे आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है और ये टॉपिक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी टेट एग्जाम के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिए, छोटी सी वीडियो बट लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मैक्सिमम मार्क आप स्कोर कर सकते हैं पेपर 1 पेपर 2 में इस टॉपिक से। देखिए कुछ जो है पेयर्स होते हैं, नाइदर नॉर, आइदर और, बट ऑल्सो, नॉट ओनली, नॉर, और, नन, बट से जुड़ा जाए तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब कैसे, एग्जाम्पल के देखते हैं एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पे नाइदर राम, ना तो राम, नॉर श्याम, ना तो श्याम, हैज़ कम, ना तो श्याम आया ना तो राम आया। तो देखिए यहाँ पे जो इसके जो है हेल्पिंग वर्ब के नज़दीक सब्जेक्ट कौन सा है, श्याम है। श्याम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कौन सी वर्ब लगाई है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई है, सिंगुलर वर्ब लगाइए। कौन सी लगाइए, सिंगुलर वर्ब लगाइए। ऐसे ही आइदर और है, और के बाद कैसा वर्ब लगा है, कैसी सब्जेक्ट लगा है, प्लूरल सब्जेक्ट लगा है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे कैसे लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म लगे। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको नाइदर और आइदर और दिख रहा है और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछा गया कि इसके अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग जो है आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर आपको यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट दिखता है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दिख रहा है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये रूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं नेक्स्ट रूल, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल जो है इस पर भी क्वेश्चन बनता ही है। तो इस रूल को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उस वर्ड को याद होने के, अगर आपको ये वर्ड याद नहीं होगा तो इसमें गलती बहुत ज़्यादा एरर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए जैसे कि यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज या विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, beside, except, rather than,
अकम्पनाइड बाय लाइक, अनलाइक से जोड़ा जाए। तो वर्ब जो है अगर इस तरह के वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं दो सब्जेक्ट के बीच में, तो आप क्या करेंगे, जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो आप वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। वर्ब कैसे यूज़ होगा, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। जैसे कि राम एज वेल एज हीज पेरेंट्स, राम तथा और उसके पेरेंट्स इज कमिंग। तो इज किसके अकॉर्डिंग आया है, किसके अकॉर्डिंग आया है, सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आया है, फर्स्ट सब्जेक्ट ये है और सेकंड सब्जेक्ट ये है, क्योंकि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ा गया है। तो इसमें रूल क्या है कि सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या रूल आया है, क्या रूल लगा है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा है, इज लगा है। तो मतलब ये वाला जो रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें दो सब्जेक्ट के साथ जोड़ने के बाद आपको फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस रूल से। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हर साल जो है इन्हीं टॉपिक से जो है, जो मैंने रूल्स बनाए हैं इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बनते हैं। तो पेपर 1 पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि इसी वीडियो से आपको सिंगुलर प्लूरल के कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे, आप उनको भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मतलब कि 2 और 3 मार्क्स आपके क्वेश्चन ईजिली हो सकते हैं इस वीडियो से। और प्लस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, जो कि 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे जो है एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, जैसे कि नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। मतलब कि आपको यहाँ पे पेयर देखने को भी मिला है, इसलिए कंजक्शन भी पूछा जाता है। अगर नाइदर लगा हो तो उसके साथ कौन सा पेयर लगेगा, नॉट लगेगा। अगर आइदर लगा है तो उसके साथ कौन सा पेयर लगेगा, और लगेगा। नॉट ओनली लगा है तो बट ऑल्सो। मतलब जितने भी ये जो वर्ड्स हैं एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। आपको एक ही वीडियो से बहुत सारी चीज़ सीखने को मिल जाएगी, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक दूसरे से कनेक्ट करके लर्न करिए ग्रामर को। आप इजीली जो है टॉपिक्स को जो है, जो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जो कि ग्रामर के, आप इजीली जो है कनेक्ट करके लर्न कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।